मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है श्रम बाजार से संबंधित सिद्धांत, जो इस प्रकार से हैं। भारत की ग्रामीण और नगरीय समाजों के श्रमिकों के संबंध में श्रमिक बाजार श्रमिकों की मांग और पूर्ति की अवधारणा का विकास एवं अध्ययन अभी पूरी तरह करना शेष है। ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि इन समाजों के आर्थिक विकास के लिए श्रमिक बाजार का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए, लेकिन श्रमिकों की उत्पादन के क्षेत्र में मांग और पूर्ति से संबंधित पूर्ण जानकारी होना भी अति आवश्यक है। लेकिन अनेक कारणों से ऐसा प्रतीत अभी तक संभव नहीं हो पाया है कि श्रमिक बाजार से संबंधित पश्चिम के अर्थशास्त्रियों ने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, लेकिन उनके आधार पर भारत के ग्रामीण एवं नगरीय श्रमिकों का बाजार के संदर्भ में सही चित्रण कर पाना अभी पूरी तरह से संभव नहीं है। यहाँ पर नई सीमाओं को ध्यान में रखते हुए श्रमिक बाजार से संबंधित अर्थशास्त्रियों के विचार प्रस्तुत जो किए हैं, उनके बारे में आपको भारत के संदर्भ के आधार पर श्रमिक बाजार के विभिन्न पक्षों के बारे में बताने का प्रयास किया जाएगा। श्रम बाजार से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो अर्थशास्त्रियों ने इस प्रकार से बताए हैं। अर्थशास्त्र में श्रम बाजार से संबंधित प्रमुख सिद्धांत में नंबर पहला सिद्धांत है क्लासिकी सिद्धांत, और सेकंड है से का बाजार नियम, और नंबर तीसरा है पीगू का मत, जो इस प्रकार से है। क्लासिकी सिद्धांत की मान्यता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार पाया जाता है। ये लोग पूर्ण रोजगार को एक सामान्य स्थिति मानते हैं। इस सिद्धांत वेताओं की मान्यता है कि बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार पाया जाता है, श्रम समरूप होता है, श्रम और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, मुद्रा मजदूरी और वास्तविक मजदूरी का सीधा और समानुपातिक संबंध होता है। इसका बाजार नियम रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत का आधार से है। से का नियम है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है। रोजगार के से का नियम का पीगू ने श्रम बाजार के प्रसंग में सूत्रबद्ध किया है। पीगू के अनुसार स्वतंत्र श्रम बाजार में अपने आप पूर्ण रोजगार प्रदान करे, श्रमिक के ढांचे में कठोरता तथा स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था के कार्यकाल में हस्तक्षेप से बेरोजगारी बढ़ती है या बेरोजगारी आती है। जब ट्रेड यूनियनों को मान्यता देकर न्यूनतम मजदूरी नियम बनाकर राज्य हस्तक्षेप करता है तथा श्रम एकाधिकारात्मक रूप धारण कर लेता है, तो श्रमिक की मजदूरी बढ़ जाती है और बेरोजगारी भी बढ़ती है। पीगू के अनुसार अगर सरकार के हस्तक्षेप को हटा दिया जाए, तो प्रतियोगिताओं की शक्तियों को स्वतंत्रता से कार्य करने दिया जाए, तो मजदूरी दरों को घटाने से या बढ़ाने से श्रम बाजार में पूर्ण रोजगार की स्थिति आ सकती है। भारतीय रोजगार के संबंध में सिद्धांत असंगठित क्षेत्र में तो बिल्कुल ही लागू नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में बेरोजगारी का इतना अधिक प्रतिशत है कि संगठित क्षेत्र में भी श्रमिक बाजार से संबंधित क्लासिक सिद्धांत के अतिरिक्त अन्य अर्थशास्त्रों के सिद्धांत भी व्यवहारिक रूप में नहीं देखे जा सकते हैं। श्रमिक बाजार से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का व्याख्यात्मक विवेचन एवं मूल्यांकन विकसित देशों के श्रमिक बाजार के संदर्भ में आलोचनात्मक विवेचना करना किसी सीमा तक सार्थक है, लेकिन भारत में बेरोजगारी के अत्यधिक होने और उसमें निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति होने के कारण इन सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन करना अधिक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भारतीय ग्रामीण और नगरीय समाजों के संदर्भ में श्रम बाजार की विवेचना करना भी संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ रोजगार खुलेंगे तो वहाँ अपने आप ही यानी श्रमिकों को काम मिल सकता है और वहाँ उनकी अधिक बेरोजगारी भी बढ़ने में संभावना कम होगी। अतः एक और जो अर्थशास्त्रियों ने जो सिद्धांत बताए क्लासिकी या पीगू का जो मत है, उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं
कि बाजार में यदि रोजगार उत्पन्न नहीं होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, यदि रोजगार उत्पन्न होंगे तो बेरोजगार की मात्रा भी सीमित मात्रा में हो सकती है। हम आपको अगले व्याख्यान में श्रमिक बाजार के अध्ययन से संबंधित सीमाओं के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। थैंक्स।